हम इस पुराने घर में नहीं रहेंगे और ये रेडियो मेरे नए घर में नहीं जाएगा। कहानी पुराना रेडियो। इसकी दुनिया तेज थी। शहर के किनारे एक छोटा सा घर था जहां राघव अपने पिता के साथ रहता था। राघव के पिता श्यामलाल जी एक पुराने रेडियो को रोज साफ करते और शाम होते ही उसे चलाकर पुराने गाने सुनते। राघव को ये सब बेकार लगता था। अब सब मोबाइल से गाने सुनते। वह कहता, बेटा, कुछ चीजें आवाज पापा, नहीं, यादें सुनाती हैं। ये पुराना रेडियो कबाड़ है, अब सब मोबाइल से गाने सुनते हैं। श्यामलाल जी बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, कुछ चीजें आवाज नहीं यादें सुनाती है। राघव एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी दुनिया तेज थी नए गैजेट्स, बड़े सपने और जल्दी अमीर बनने की चाह। उसे लगता था कि उसके पिता पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। एक दिन राघव को प्रमोशन मिला। उसने नया फ्लैट खरीदने का फैसला किया और पिता से कहा, पापा, अब हम इस पुराने घर में नहीं रहेंगे और ये रेडियो भी नहीं जाएगा मेरे नए घर में। श्यामलाल जी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से रेडियो को बंद कर दिया। नए फ्लैट में सब कुछ चमकदार था, लेकिन अजीब सी खामोशी भी थी। राघव काम में इतना व्यस्त हो गया कि पिता से बातें करना भी कम हो गया। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसे पड़ोसी का फोन आया, राघव बेटा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। राघव घबरा कर अस्पताल पहुंचा। पिता बेड पर लेटे थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो रेडियो संभाल कर रखना, उसमें तेरी मां की आखिरी रिकॉर्डिंग है। राघव चौंक गया। उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब वह छोटा था। उसने कभी उस रेडियो को ध्यान से सुना ही नहीं था। कुछ दिन बाद पिता भी इस दुनिया से चले गए। घर लौटकर राघव पहली बार उस पुराने रेडियो के सामने बैठा। कांपते हाथों से उसने उसे चालू किया। हल्की खरखराहट के बाद एक मीठी आवाज गूंजी, राघव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये उसकी मां की आवाज थी। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस रेडियो को वो कबाड़ समझता था, वही उसकी सबसे कीमती याद बन गया। अगले दिन उसने अपने घर के एक कोने में छोटा सा म्यूजिक कॉर्नर बनाया। हर शाम वह रेडियो चलाकर कुछ देर शांत बैठता, जैसे अपने माता पिता से बातें कर रहा।
धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। उसने समझ लिया कि नई चीजें खुशी दे सकती हैं, लेकिन पुरानी यादें सुकून देती है। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, यार तुम रोज ये पुराना रेडियो क्यों सुनते हो? राघव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इसमें गाने नहीं, मेरा पूरा बचपन बाजता है। और उस दिन उसे सच में समझ आ गया,